माना मैं माँ पर रचना ज़्यादा लिखती हूँ, पर इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि पापा से प्यार नहीं था। पापा का तो मैंने नाम भी लिया, काम भी लिया। और पता है, उनके जाने के बाद लगा कि हमने कितना कुछ खास खो दिया, है ना? तो अभाव का प्रभाव कई बार बताता है कि कोई हमारे जीवन में कितना खास होता है। और पापा के जाने के बाद तो ना, जैसे माँ की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुभव हुआ। जो पापा के रहते माँ का एक टोरा था, एक एक क्या कहूँ, मुझे शब्द ध्यान नहीं आ रहा इस समय। जो माँ का एक रुतबा, हाँ जी, रुतबा था, वो रुतबा भी ना कमज़ोर सा पड़ने लगता है। पति पत्नी सच में एक दूसरे की ताकत होते हैं। तो पापा के ऊपर जब भी लेखनी चलती है तो लिखती तो मैं उनके ऊपर भी दिल से ही हूँ। ये बात दूसरी है कि उनके ऊपर उतना नहीं लिखा जितना माँ के ऊपर लिखा। मुझे याद है कि एक बार क्या हुआ था, पापा का जो लास्ट बर्थडे था 10 अप्रैल को 2011, 10 अप्रैल 2011 को हम सब लोग उनका बर्थडे भूल गए थे और उन्हें यह चीज़ बहुत ख़राब लगी थी। अब हर 10 अप्रैल क्या 9 अप्रैल को ही सब ध्यान में आ जाता है। आप कहीं पर भी हो, आज आपके जन्मदिन पर कर लेना हमारी दुआएं स्वीकार। हर पुष्प कली पत्ता कर रहा नमन तुम्हें बारंबार। एक बार भूले थे जन्मदिन आपका पापा, पर आप याद आ जाते हो हर बार। विनम्र श्रद्धांजलि सा हृदय हृदय से पापा कर लेना स्वीकार। हर सपने के होते थे पंख और पूरा हो जाता था हर सपना। हर खिलौने के लिए होती थी इच्छा और हर खिलौना हो जाता था अपना। ये सब बाबुल के जग में होने से होता है, चित में चिंता का नहीं होता वास। शायद यही कारण है तभी बाबुल बेटी का रिश्ता होता है बहुत ही खास। माँ तो कह देती है मन की, पर बाबुल नहीं करता इजहार। ऊपर से कठोर नरम भीतर से, यही होता है बाबुल का प्यार। कितना कुछ क्षमता से अधिक करते हैं माँ बाप, ये खुद माँ बाप बनकर हम करते हैं स्वीकार। हम करते हैं स्वीकार। सच में ये बहुत सच्ची बात है। जब हम माँ बाप बनते हैं ना, तब हमें माँ बाप की वैल्यू का पता चलता है कि वो हमारे लिए क्या कुछ करते हैं और कितने उपलब्ध सीमित संसाधनों में अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति से अधिक, लेकिन हमारे जीवन को बेहतर नहीं बेहतरीन बनाने की उनकी जो कोशिशें होती हैं, ये हमें उनके जाने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं। कितना ही अच्छा होना उनके जग में रहते हुए हम उनकी कद्र करें तो कितने सुकून उनके चेहरे पर दिखे, है ना? तो हम इस रचना से ये सीख सकते हैं कि जो गलती बहुत से लोग कर चुके हैं, समय रहते पेरेंट्स को उतनी वैल्यू नहीं करते, तो इस रचना से सीखें। और कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ही आपके भगवान बैठे हैं।